एवरीवन, देखिए एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और अब तक जो भी पेपर्स आए हैं सारे शिफ्ट में, सभी में रीजनिंग के कुछ पैटर्न हमको मिले हैं और साथ में कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस भी मुझे भेजे हैं। तो उसी पैटर्न पे आधारित ये वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो रीजनिंग के वही क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए थे, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और ये वीडियो अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितनी भी शिफ्ट के सारे एग्जाम पे अब जो क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा मिले हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग 11 जुलाई तक अब एग्जाम देंगे और कोई भी शिफ्ट हो उसमें अब इन एग्जाम से मतलब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। एक पैटर्न पता चल गया है कि रीजनिंग का अगर पेपर आएगा तो इसमें आप 100% क्वेश्चन करेक्ट करके आ सकते हैं, क्योंकि अब आपको पैटर्न पूरा पता चल गया है, क्वेश्चन के टाइप पता चल गए हैं। अब आप कुछ टॉपिक्स को रिवीजन करके जाएंगे और आपके 100% क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में जो लोग अब तक एग्ज़ाम दे चुके हैं, उन लोगों ने बच्चों ने क्वेश्चन भेजे हैं, उनका सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और उसके बाद अब उन्हीं की वजह से हम ये वीडियो आप तक ला पाए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हम एक पैटर्न समझ लेते हैं। इससे पहले भी हमने वीडियो अपलोड की थी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और जैसे कि हमने यहाँ पे स्पेशल लिख दिया है कि अब 1 जुलाई से अब तक एनालिसिस पर आधारित ये वीडियो है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पैटर्न देखिए कि रीजनिंग में 2 टाइप की रीजनिंग आ रही है, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल, ठीक है। तो वर्बल रीजनिंग में जो टॉपिक्स हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिनमें से पूछे जा रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। फिर नॉन वर्बल में जो पूछे जा रहे हैं वो आपको बता रहे हैं, उसका जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन के टाइप्स क्या हैं और पैटर्न क्या है, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो टोटली बेस्ड ऑन मेमोरी है और जैसे हमको लगा कि क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है तो वैसा ही क्वेश्चन अगर हमें प्रॉपर मिल नहीं पाया है तो हमने वैसा ही क्वेश्चन एक बना दिया है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, ठीक है। तो अभी हम इसकी बात करते हैं वर्बल की। वर्बल में 20 से 21 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और नॉन वर्बल में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और रीजनिंग का पेपर बिल्कुल टफ नहीं है, इजी पेपर आ रहा है। इसमें देखिए सबसे ज्यादा तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन और इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के। और इसमें देखिए कि ये इसका मतलब ये तो अच्छे से आप क्लियर कर लोगे। एनालॉजी में भी 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक नंबर से पूछ रहे हैं और एक वर्ड से पूछ रहे हैं जिसमें जीएस पे बेस्ड है, ठीक है। सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अल्फाबेट सीरीज का 1 क्वेश्चन पूछा गया है और रिपीटेड सीरीज का 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लड रिलेशन में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स मैन ऐसे करके आ रहा है और दूसरा a@b = a इज ब्रदर ऑफ b, इस टाइप के हिंट दिए हुए हैं स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट है डिक्शनरी ऑर्डर के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही ईजी हैं ये। और इसके बाद इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन में 3 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पूछे जा रहे हैं। सिलोगिज्म में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो भी इजी स्टेटमेंट 2 दे रहे हैं और साथ में कंक्लूजन 2 दे रहे हैं, जैसे ऑल पेन आर पेपर्स, सम पेन आर बुक्स। इस तरीके से आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है। तो वो जितने भी हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बहुत कुछ आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो क्वेश्चन आए थे उसको एक्सप्लेन किया हमने। डाइस के क्वेश्चन 1 से 2 जरूर आ रहे हैं, कैलेंडर जरूर पूछा जा रहा है और सिमिलर सेट के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तो हो गया वर्बल रीजनिंग। अब नॉन वर्बल की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है। मिरर इमेज के 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादातर 2 क्वेश्चन होते हैं। मिरर कई बार साइड में रखते हैं, कई बार वो मिरर नीचे रख रहे हैं, ठीक है। फिगर सीरीज में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हर बार पूछा जा रहा है। तो अभी हम बता रहे हैं आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर ऐसा आएगा तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो 11 तक एग्जाम है तो उसमें भी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछे जाएंगे। तो आप वो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप वो लगा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैसे नंबर ऑफ ट्राइंगल से हम आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए या ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो शॉर्टकट मेथड से आप इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। काउंटिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है,
ठीक है। जैसे कि n अगर आपका इवन है तो ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे टोटल, n इंटू एन प्लस 2 2n प्लस 1 अपॉन 8, ठीक है। और अगर n ऑड है तो ट्राइंगल्स कितने होंगे, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 8। क्लियर। यहाँ पर n इवन और ऑड है, कैसे पता करेंगे आप, तो इसके लिए हमने दो फिगर दिए। अगर मान लो ये फिगर होता और ये फिगर होता तो इन दोनों में कैसे फॉर्मूला लगेगा, तो पहले हम नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें पहले क्या देखना है कि नंबर यहाँ लिखेंगे 1 2 3, तो 3 नंबर हो गए और 3 नंबर जो है वो ऑड है, ठीक है। ऑड है मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, n इज इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो n अगर 3 पुट करेंगे इसमें तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 माइनस 1 बाई 8 आ गया, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू 3 इंटू ये हो गया 5 और ये हो गया 3 2 जा 6 प्लस 1 7 हो गया माइनस 1 बाई 8, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका 5 3 15 और 15 सत्ते 105 माइनस 1 बाई 8, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 104 बाई 8, 105 में से 1 माइनस कर देंगे तो 104 आ जाएगा और 8 से इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 1 जा 8 और 8 तिया 24। 13 ट्रायंगल बनेंगे टोटल, इसके 13 ट्रायंगल बन जाएंगे। क्लियर, ठीक है। तो ये वाले जो नंबर्स आप पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए इवन यहाँ पे ऑड है 3 तक आया है तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर मान लो अब ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं, जैसे नंबर डाल दिए 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दिया तो इसको रब कर देते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 में अब देखिए यहाँ पर 4 है तो n हो गया इवन, ठीक। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे n मतलब 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 8 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 6, ठीक है। यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं और इंटू 4 दूनी 8 एक 9 अपॉन 8। अब अगर ये कट रहा है तो इसे काट दीजिए, 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 दूनी 4 से डायरेक्ट भी कट कर सकते थे, ठीक है। और 2 से कट गया 2 3 6 9 दूनी 18 9 3 27 ट्रायंगल बनेंगे इसके। तो आप अगर फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चन 100% करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि अगर नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालना आ जाए, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स अगर ऐसा फिगर आएगा तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाले काउंट कर लीजिएगा 1 2, ठीक है। और इसे हमेशा 5 से इंटू करेंगे तो ये 10 आ गया। क्लियर। अब अगर इसी में हम और बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, अंदर स्क्वायर्स बढ़ा दें। जैसे ये स्क्वायर बना है, ठीक है, फिर हमने इसके अंदर एक ये बनाया, फिर हमने एक ऐसा बना लिया, मतलब सारे स्क्वायर्स बन रहे हैं अंदर, ठीक है। फिर हमने एक और बना लिया, फिर हमने एक और बना लिया, फिर हमने एक और बना लिया। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पूछा गया है आपसे कि कितने स्क्वायर्स बनेंगे, तो हमने आपको क्या ट्रिक बताई, ये काउंट करिए 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमेशा 5 से इंटू करिए तो 25 बन जाएंगे इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स। क्लियर। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा ना दे करके अगर उन्होंने दे दिया कि एक ऐसा फिगर 1 2 3 4 5 ये सारे स्क्वायर्स हैं, 1 2 4 लाइनें, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। और इसके बीच में एक लाइन अगर खींचते हैं और आपसे पूछ लें कि ट्रायंगल्स भी बताइए और स्क्वायर भी बताइए, ठीक है। तो इसकी ट्रिक बहुत इजी है। देखिए ये जितने भी नंबर हैं यहाँ पर 1 2 3
4 5 5 तक हो गए। तो ट्रायंगल्स निकालना है तो कैसे करेंगे, 2 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तक ऐड कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 5 3 15। ठीक है, हमने कैसे जोड़ा, 5 ये 5 हो गया 10 5 3 15 15 और इंटू 2 30 हो गए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। और अगर इसका स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 1 स्क्वायर से लेके 5 स्क्वायर तक ऐड कर दीजिए तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ठीक है, इनको सॉल्व करिए, 1 + 2 2 = 4 3 3 = 9 4 4 16 और 25। ठीक है, देखिए ये 25 हो गया और ये 25 हो गया तो यहाँ तक 50 हो गया और ये 5 55 हो गए नंबर ऑफ स्क्वायर्स। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन में शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर कभी भी स्टार बना ऐसा आए, ठीक है, कोई भी स्टार और पूछ ले नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो आपको क्या करना है, ये काउंट करिए 1 2 3 4 5 इंटू 2, मतलब याद कर लीजिए, बल्कि स्टार के 10 आंसर होगा, 10 ट्रायंगल। सेट का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 3 18 36। तो पहले हमें इनके बीच में लॉजिक सोचना पड़ेगा कि क्या बनेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि 3 × 6 18 हो गया, मतलब इसमें अगर 6 से इंटू करें तो ये आ गया और इसमें अगर 2 से इंटू करें तो ये आ गया। अब हमें सेम लॉजिक इसमें ढूंढना है किस में लगेगा। तो अगर इसमें 6 से इंटू करेंगे तो ये चीज़ नहीं आ रही, नहीं फर्स्ट नहीं होगा। ऐसे 12 × 72 तो हो गया, लेकिन ये इसका डबल नहीं है तो बी भी नहीं होगा। सी की बात करते हैं तो सी देखिए 4 × 24 इंटू 6 हो गया ये, और ये इसका 48 हो गया इंटू 2, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। डाइस के 2 क्वेश्चन एग्जाम में श्योर आ रहे हैं, ओपन डाइस का भी आ रहा है और अपोजिट पूछा गया है क्वेश्चन में। तो जैसे कि 5th क्वेश्चन की शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर ये डाइस और ये डाइस दे रखा है, इसमें 2 का अपोजिट पूछा गया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अगर सेम नंबर इसी पोजीशन पे हैं, सेम प्लेस पे हैं, यहाँ पर है, ऊपर हैं दोनों, तो इसका अपोजिट ये हो जाता है, इसका अपोजिट ये हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 2 का अपोजिट पूछा तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 6, यानी 6 आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। क्लियर। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये देखिए हमने कल ही आपको बताया था कि इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ए ऑप्शन लेके चलते तो स्टार और ये वाला साइन और ये तीनों एक साथ हैं। ये वाला देख लीजिए, स्टार, स्टार के साथ ये और उसके साथ में ये, देखिए इसके अपोजिट हो गया ये, इसके अपोजिट ये है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ साथ में दिया हुआ है। इसका बेसिक लॉजिक मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड है, थर्ड वाला, तो थर्ड के अकॉर्डिंग ये और ये एक साथ होना चाहिए। तो ये और ये एक साथ आ रहा है, इसमें लॉजिक आ गया इसका। हाँ ठीक है, ये भी सही है। और अगला वाला क्या है, सर्कल, और ये और साथ में क्या है, स्टार। ठीक है, अच्छा तो अभी इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, नॉट, मतलब कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये अगर फिगर दिया है तो इनमें से कौन सा ऐसा फिगर है जो लाई नहीं करता है, इसमें जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो 3 करेक्ट होंगे, 1 करेक्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट तो हो रहा था, सेकंड नहीं हो रहा था क्योंकि स्टार और इसके देखिए स्टार, ठीक है, स्टार ये और ये देखिए ये इसके अपोजिट आ गया, इसका मतलब ये नहीं हो रहा था, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा था, कौन सा नहीं है। तो आंसर क्या टिक करेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए मिरर इमेज में क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मिरर यहाँ रखा गया। अब मिरर का एक फंडा समझ लीजिए कि अगर मान लो बी लिखा है और मिरर में यहाँ रख दिया गया तो ये जस्ट लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना है।
ठीक है। तो ये चीज़ आपके यहाँ पे है, तो ये ऐसे बनेगा, मतलब ये फिगर ऐसे पलट जाएगा। और यहीं पर अगर इसी फिगर में मान लो इमेज मिरर यहाँ रख दें, ठीक है, क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट बन जाए कि अगर ये हट गया तो अब मिरर यहाँ है तो ये कैसे बनेगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, मतलब ये चीज़ जो है वो ऐसे दिखेगी आपको। क्लियर, ठीक है। तो इसी बेस पर आपको ये दो क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसे कैसे बनेगा, जैसे ये तो स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये फिगर जो ऐसे है वो ऐसे बनेगा, ऊपर नीचे वाले तो सेम रहेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ जब ऐसे होगी तो रहेगा इसका बाहर की तरफ ही, बट ये ऐसे बन जाएगा, सेम ही रहेगा, मतलब ये चीज़ उठा के ऐसे रख दी है, ठीक, मतलब साइड नहीं पलटेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको ऐसे दिखेगी, बाहर के बाहर हो जाएगी और अंदर के अंदर हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन मिरर यहाँ रखना, अब ये एल कैसे बनेगा, ये एल, मतलब ये चीज़ उठ के ऐसे, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बॉक्स और बना लीजिएगा इसका, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है कि GOY, अगर इसका मिरर इमेज बनाना है और मिरर यहाँ रखा है तो क्या होगा, पहले Y बनेगा, ठीक, तो Y भी ऐसा एक्चुअल में होता है, तो ये Y हो गया, O हो गया, G हो गया। क्लियर, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन मिरर के दो क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम, इसको जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि आता है अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, इसके भी क्वेश्चन आ रहे हैं दो, तो उसको देखिए कैसे होगा। जैसे मान लो ये 4 वर्ड दिए, अब आपको मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग में भी हो सकता है, डिसेंडिंग में भी, तो कोई मीनिंग या कोई लॉजिक निकलना चाहिए। तो इसमें देखना है, देखिए सबसे छोटा क्या है, हट, तो हट मतलब 4 नंबर, फिर आ जाएगा हट के बाद हाउस, हाउस के बाद बंगला, फिर पैलेस, ये आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की। 10th क्वेश्चन में आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए मतलब पहले सबसे छोटा आएगा, उससे बड़ा बाद में आएगा। तो इसमें आप ये ध्यान रखो कि आपको याद करना है, कौन है दरवाजे में देखो चिंटू मिंटू, ये मीटर हो गया, ये डेसीमीटर हो गया, फिर ये सेंटीमीटर हो गया, ये मिलीमीटर हो गया, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। क्लियर। अब देखिए ये जो डिजिट है ये वाली, ये 1 है, ये 10 है, ये क्या होगी 100, एक एक जीरो बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगी 1/10, 1/100, 1/1000, ठीक है। तो नीचे का ये जो है ये सबसे छोटी है, मिलीमीटर। क्लियर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, फिर मीटर, फिर ठीक है, ये डेसीमीटर है, नीचे वाला डेसीमीटर है, डेकामीटर ऊपर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और कंपेयर अगर करना है तो कैसे करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10 डेकामीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 1/100 हेक्टोमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। इधर एक एक जीरो बढ़ाएंगे, इधर भी एक एक जीरो बढ़ाएंगे और मीटर से कंपेयर कर देंगे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी। अब इसमें देखिए इसके अकॉर्डिंग नीचे से हम अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है सेंटीमीटर, यानी कि 1 नंबर। अब सेंटीमीटर के ऊपर गए, ठीक है, तो डेसीमीटर आ गया, डेसीमीटर के और ऊपर गए तो क्या आ गया मीटर, मीटर मतलब 4 नंबर, और फिर सबसे ऊपर चले गए तो किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंज करेंगे, मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अब ये बताना है, एक वर्ड दे दिया है जिसमें बताना है कौन सा नहीं बनेगा। मोस्टली क्वेश्चन आता है कौन सा बनेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि कौन सा नहीं बनेगा, जिसमें 3 तो बनते हैं, एक नहीं बनता है, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें जो वर्ड है उसमें होने चाहिए LAND,
ND इसमें हो रहे हैं, इसका मतलब A बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं B की। B ऑप्शन क्या कह रहा है? DAMN, तो DAMN ये भी बन गया B भी। अब C की बात करते हैं SEAL, तो SEAL ये भी बन गया। और D की बात करते हैं माइंड, MIND, तो MI नहीं है इसमें। ठीक है, जब I नहीं है इसका मतलब क्या है? D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये 3 बनेंगे, ये नहीं बनेंगे, तो आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए अब बात करते हैं कैलेंडर की क्वेश्चन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है ऐसा क्वेश्चन, और कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई नॉन लीप ईयर है, ठीक है, नॉन लीप ईयर का क्या मतलब हुआ कि वो उसमें फैब में 28 दिन होंगे, लीप ईयर होगा तो फैब में 29 दिन होंगे। ठीक है, तो नॉन लीप ईयर है तो इसमें फैब में होंगे 28 दिन, तो उससे भी मतलब नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसमें नॉन लीप ईयर में कैसे निकालोगे कि नॉन लीप ईयर है? तो इसमें लास्ट जैसे कि 2024 है, ठीक है, हमें पहले पता करना है कि लीप ईयर है कि नहीं है। तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये लीप ईयर है, और लीप ईयर है मतलब फरवरी में 29 दिन होंगे। क्लियर? फरवरी में 29 दिन होंगे। क्लियर? अब एक बात समझिए कि अगर कोई भी ईयर नॉन लीप ईयर है, जैसे कि 1983, मान लो हमको इसका पता करना है। ठीक है, अब अगर मान लो कि 1 जनवरी, देखिए इफ लगा है, इफ 1 जनवरी 1983 को कोई भी दिन हो, इफ का मतलब कुछ भी हम अपनी तरफ से भी ले सकते हैं। ठीक है, मान लो कि मंडे है, मान लो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मुझे भी नहीं पता। मान लो कि 1 जनवरी को मंडे है, ठीक है, तो जब 83 ये मतलब नॉन लीप ईयर हो गया। ठीक, तो जब नॉन लीप ईयर होगा तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम डे पड़ेंगे, ये ध्यान रखिए, सेम डे पड़ेंगे। अगर कोई भी ईयर नॉन लीप ईयर है तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम डे पड़ेंगे, और अगर लीप ईयर है तो +1 कर देंगे उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ये चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसकी। अब देखिए 2024 क्या है? लीप ईयर है। 1 जनवरी को अगर मंडे था, ठीक है, और ये है लीप ईयर, तो 31 दिसंबर को क्या होगा? 31 दिसंबर को क्या होगा? मंडे तो होगा नहीं क्योंकि लीप ईयर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1, यानी कि ट्यूसडे हो जाएगा। तो 31 दिसंबर को अगर ट्यूसडे है तो 1 जन को क्या होगा? 1 जन को यानी कि वेडनेसडे हो जाएगा इसका। क्लियर? तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर वो लीप ईयर है तो 2 ऐड कर देंगे, +2 सेम डे। ठीक है, यानी 1 जन 2024, 1 जन 2025, 2 ऐड कर दीजिए। मंडे था, मंडे में 2 ऐड करेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आंसर करेक्ट होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ 1 जन 2024 वॉज मंडे, तो फाइंड द डे ऑन 1 जन 2027। अब देखिए 27 का पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 24, अब इसको देखो एक तरीका और भी है निकालने का। अगर 27 तो हम इजीली निकाल सकते हैं। 27 की जगह अगर हम यहाँ कर दें 31 मान लो, ठीक है, 31 कर दें तो कैसे निकलेगा? तो इसमें क्या करना है, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। 2031 में से 2024 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7 4 11, मतलब 11 में से 4 माइनस किया तो 7 बच गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यानी कि 7 साल का डिफरेंस हो गया। ठीक है, यानी 7 ईयर्स तो कंप्लीट हो गए। अब इसके बीच के हमें लीप ईयर लेने हैं। लीप ईयर कितने होंगे? 24 से 31 तक, तो 24 लीप ईयर है। ठीक, तो 24 अगर लीप ईयर है तो एक तो हो गया 24, फिर 4 ऐड कर दीजिए। 24 में 4 ऐड किया 2028। ठीक है,
28 में 4 ऐड किया तो 2032 हो जाता है, लेकिन हमें तो 31 तक ही चाहिए। ठीक है, तो कितने साल कितनी लीप ईयर हो गए? 2, तो 2 इसमें जोड़ देंगे, 7 और 2 9। 9 अगर 7 से बड़ा है तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा उतने ही दिन आगे, मतलब मंडे को छोड़ करके ट्यूसडे वेडनेसडे आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, यानी कि इस डेट को वेडनेसडे पड़ेगा। क्लियर? कैलेंडर के ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक आफ्टर बिफोर वाला है, वो पहले हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कोडिंग डिकोडिंग का एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही ईजी है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन देखते ही आंसर निकाल सकते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ लास्ट लाइन पढ़नी होती है पहले कि क्या पूछा गया है। What is the color of turmeric, यानी कि हल्दी का रंग कौन सा है? हल्दी का रंग पीला होता है। ठीक है, और पीले को क्या बोला है इन्होंने? येलो इज रेड, तो आंसर क्या हो गया? रेड। बस ये आंसर निकल गया। ठीक है, कभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ ये पढ़िए और उसकी देखिए कोडिंग क्या दी है, वही आंसर टिक करना है आपको। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे एक ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है, इसमें देखिए कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू, जैसे ये इक्वल टू ये दे रखा है, तो t और t है, तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 है, इसका मतलब ये डायरेक्ट कोडिंग हो गई, यानी कि जो जिस प्लेस पे है उसका नंबर उसी प्लेस पे होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग r की वैल्यू 7, e की वैल्यू 8, d की वैल्यू ये, तो t की वैल्यू कितनी होगी? देखिए t इज इक्वल टू 3। ठीक है, r इक्वल्स टू, डायरेक्ट आंसर पे टिक कर सकते हैं, e इज इक्वल टू ये था, फिर r इज इक्वल टू कितना है देख लीजिए 7, तो 3 7 है कहीं, देखिए 3 में आ रहा है 3 7। a इज इक्वल टू a कितना है 1, i इज इक्वल टू i कितना है 4। ठीक है, और उसके बाद n इज इक्वल टू 2, तो 3 7 1 4 2, 3 7 1 4 2 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में 15 वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो बच्चों ने भेजे थे, जिनके अकॉर्डिंग हमने ये डाटा तैयार किया, वीडियो बनाया। टोटली बेस्ड ऑन मेमोरी है कि ऐसे हम आपको बताते तो हो सकता है कुछ चीज़ें मिस हो जाती, तो एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आज की वीडियो में यही ओवर करती हूँ, बाकी जैसे जैसे हमें क्वेश्चन मिलते जाएंगे हम वीडियो बना के अपलोड करते जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।